हेलो स्टूडेंट, आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके एग्जांपल देख लेंगे और इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टी ले रखी है, ठीक है ना। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट। लेट ए एंड बी टू सेट, ए और बी टू सेट होते हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस बी से। डिफाइंड बाई, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग करेगा ए को करेगा और बी भी किसको करेगा, कैपिटल बी को करेगा, ठीक है। अब ऐसे इसका ले लेंगे, बी क्रॉस ए लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, बी कॉमा ए आ जाएगा इसका। तो ये क्या आएगा देखो, सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है लेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी। ये आपको सेट दिया ए का और बी का सेट दिया 1,2,3। बी टू सेट्स दिए हैं। तो स्टूडेंट इसका ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी में क्या आता है, आप पहले ए का बी के साथ करेंगे फिर बी का सबके साथ कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आप इसको डायग्राम से भी बना सकते हैं कि हमारे ए के एलिमेंट हमें दिए हैं ए कॉमा बी और बी के एलिमेंट हमें दिए हैं स्टूडेंट 1, 2 और 3, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए का 1 के साथ करेंगे। तो ए क्रॉस बी स्टूडेंट कैसे निकलेगा, देखो ये निकलेगा ए का ए कॉमा 1 फिर ए कॉमा 2 फिर ए कॉमा 3, ठीक है। अब ए का कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बी का ले लेंगे, फिर बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3। तो ए क्रॉस बी हमारा स्टूडेंट ये निकलेगा। फिर स्टूडेंट आप बी क्रॉस ए ले लेंगे, बी क्रॉस ए में क्या आएगा स्टूडेंट, आपका बी से स्टार्ट करेंगे ए पे, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, ठीक है। फिर 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी और फिर आएगा 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप ऐसी क्या निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए का होता है। ये स्टूडेंट आप याद रख लेंगे, इसमें ये इसकी इक्वल नहीं होता है। अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए का इक्वल नहीं होगा। अब देखो अभी किस कंडीशन में इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है तो क्या होगा, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसको करेगा, ए क्रॉस बी को करेगा। दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ये वाले आप कंडीशन याद रख लेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के होगा और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी के होगा। तो इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि ए इक्वल टू बी होता है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी को, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए को करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और ए बी क्या आएगा, तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू बी के होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर रिमार्क देख लेंगे स्टूडेंट, क्या होता है, इफ कार्टिनलिटी ऑफ ए इज एम एंड कार्टिनलिटी ऑफ बी इज एन, देन ए क्रॉस बी मॉड क्या होता है स्टूडेंट, एम डॉट एन के होता है। ये वाला आप रिमार्क में याद कर लेंगे, क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी किसके होता है स्टूडेंट, एम एन के होता है, एम डॉट एन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ए और बी हमारा नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है ना। ए और बी हमारा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा सेट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसका एग्जांपल से हम देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टी ली है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको क्या दिया है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर सेट्स, ए बी सी और डी आपको सेट्स दिए हैं। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप ये देख लेना, ये एग्जाम में आपकी बहुत सारी आती हैं। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसका, ए यूनियन बी क्रॉस सी क्या होता है, ए क्रॉस सी और यूनियन बी क्रॉस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखेंगे कि यूनियन में, यहाँ पे क्रॉस में यूनियन ही आता है, ठीक है ना। और सेकंड वाला देखो इसी का है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंस देखेंगे इसका, थर्ड वाला है ए माइनस बी क्रॉस सी होता है ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी और माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आपकी, ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 होता है स्टूडेंट। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और बी इक्वल टू भी 5 होता है। तो ये वाला आप याद कर लेंगे अच्छे से। फिफ्थ वाला है आपका ए क्रॉस सी सबसेट किसका है, बी क्रॉस सी का है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज नॉट 5 के होगा। दिस इम्प्लाइज ए इस सबसेट ऑफ बी का होगा स्टूडेंट। ये वाला आप अच्छे से याद कर लेंगे, जहाँ पे क्या होगा, अगर ए क्रॉस सी क्या है आपका सबसेट है बी का, बी क्रॉस सी का, तो इस कंडीशन में जो सी होगा, ये वाला जो सी होगा ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 5 के होगा, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट सिक्स वाला है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब ये किस कंडीशन पे होता है,
ये ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तब होता है जब क्या होता है, ए हमारे पास 5 होता है और बी की वैल्यू भी 5 होती है, तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू बी की होता है। अभी हमने ये देखा था ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये वाली आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए के है तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 के होगा और ए इक्वल टू बी आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपका स्टूडेंट 7th वाली प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी के है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ए क्रॉस सी आ जाएगा और इंटरसेक्शन तो साइन इंटरसेक्शन का आएगा तो बी क्रॉस डी के आ जाएगा, ठीक है ना। अब 8th वाली प्रॉपर्टी है आपकी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का, तो उस कंडीशन में क्या आता है, ए ही आता है और ए किसके इक्वल हो जाता है, 5 के इक्वल होता है। ये वाला स्टूडेंट ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। अब हमारी 9th वाली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ए इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5 के हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इन प्रॉपर्टी को आप अच्छे से देख लेंगे, आपके एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चंस भी आते हैं और शायद इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी आ जाए। तो स्टूडेंट आप अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।